हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। इन लोगों के लिए शुभ अंक है 1, 5 और 3। शुभ दिनांक है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 5, 14 और 23। अशुभ अंक है 2, 8, 11, 20 और 29। शुभ रंग है लाल, गुलाबी, ऑरेंज, हल्का हरा, नीला, बैंगनी, सफेद। शुभ दिन है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शुभ रत्न है रूबी, मूंगा और इसमें भी दोस्तों इन लोगों के लिए सफेद रंग का मूंगा लकी रत्न है। इनके आराध्य देव हैं हनुमान जी। शुभ दिशा है दक्षिण। दोस्तों, आइए जानते हैं इनके व्यक्तित्व, स्वभाव और विशेषताओं के बारे में। 9 का स्वामी मंगल ग्रह है, अतः इस तारीख को जन्मे लोगों में मंगल जैसी एनर्जी और ताकत होती है। 9 का अंक अंतिम इकाई अंक होने के कारण ऊर्जा, साहस एवं तीव्रता देता है। इस अंक में 1 से लेकर 8 अंकों तक की विशेषताओं का समन्वय होता है। 1 नंबर की रचनात्मकता, 2 नंबर की रिलेशनशिप, 3 नंबर की अपनी बात कहने की क्षमता, 4 नंबर का अनुशासनात्मक ढांचा, 5 नंबर का ट्रैवल और कम्युनिकेशन, 6 नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 नंबर की रिसर्च एनालिसिस, डीप थिंकिंग, 8 नंबर का पैसा और अंतिम रूप में 9 नंबर की आध्यात्मिकता। इन सभी का समन्वय 9 नंबर में है। हनुमान जी के प्रति इनकी आस्था किसी न किसी तरह जुड़ जाती है। दोस्तों, 9 तारीख को जन्मे लोग भरोसेमंद, उत्साही, आत्मविश्वासी, जोखिम उठाने वाले, हंसमुख, कला प्रेमी, धैर्यवान, आदर्शवादी, उदारवादी, दयावान, भाग्यशाली, स्पष्टवादी, मेहनती, वफादार, जोखिम उठाने वाले, इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव और स्वाभिमानी होते हैं। मंगल से प्रभावित होने के कारण बहुत अधिक उत्साह से भरे होते हैं। 9 का अंक मानवता का नंबर है, इसलिए इन लोगों में इंसानियत और समझदारी होती है। इनका अंदाज शाही और आवाज बुलंद होती है। ये लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं। मंगल की ऊर्जा इनको किसी भी समस्या का सामना करने की ताकत देती है। कभी किसी से न डरने का गुण इनमें होता है। अपने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हैं। उनके प्रति अपने दायित्वों का इन्हें आभास होता है और उसकी पूर्ति भी करते हैं। कभी किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। इनके दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। दोस्तों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। यदि किसी व्यक्ति से इनकी ठन जाए तो उसे उसकी गलती समझाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। वैसे ये लोग किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते। ये अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। इनमें सबसे अधिक मानवता के गुण हैं। किसी को माफ कर देना, समाज के लिए स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देना, आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक टैलेंट, चैरिटेबल स्वभाव, अपने जीवन को ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीना, ये सब महत्वपूर्ण बातें भी इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं। ये लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों की चीजों में अपना स्वार्थ या बुरी नजर नहीं रखते। ये लोग अपने रास्ते खुद चुनते हैं। अगर ये खुश होते हैं तो अपनी खुशी को पूर्ण रूप से जाहिर करते हैं। ये लोग अपने वर्तमान को जीते हैं और अपने वर्तमान स्टेटस को एंजॉय करते हैं। ये लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई हो। इनकी इच्छा होती है कि ये दुनिया से अलग हटकर कुछ काम करें। ये लोग भव्य आलीशान जीवन जीना पसंद करते हैं। अपनों के सम्मान के प्रति ये हमेशा ही संवेदनशील होते हैं। इन लोगों में कई प्रकार के शौक होते हैं। घर की साज सज्जा की तरफ भी इनका ध्यान होता है, इसलिए ये धन खर्च करते रहते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं 9 तारीख को जन्मे लोगों की कमियों के बारे में। ये लोग अपनी बुद्धि, विवेक का उतना प्रयोग नहीं करते जितना इन्हें करना चाहिए। गुस्सा इनका एक नकारात्मक पक्ष है। इनके गुस्से को शांत करना कोई आसान कार्य नहीं है। अपने गुस्से के कारण ये लोग समाज में कई शत्रु बना लेते हैं। कभी कभी ये जल्दबाजी में बुद्धिमानी से निर्णय नहीं लेते। ये लोग स्पष्टवादी होने के कारण कई बार
रूड बिहेव करते हैं। ये लोग अपने इमोशंस को अभिव्यक्त नहीं करते, जिससे लोग इन्हें असंवेदनशील समझ लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके सामने वाले की आदत बिगाड़ देते हैं और फिर बाद में इसी बात पर नाराज़ होकर बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। इनको दूसरों पर नियंत्रण करना काफ़ी पसंद होता है, लेकिन ये किसी के आदेश को सुनना पसंद नहीं करते। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं 9 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के करियर के बारे में कुछ बातें। 9 तारीख को जन्मा व्यक्ति घर की सीमा से बाहर निकलकर सोसाइटी में काम करने वाला व्यक्ति होता है। ये लोग एनजीओ में, इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते दिखाई देते हैं। ये लोग बिना किसी की परवाह किए अपने करियर की राह चुनते हैं और उसी राह पर चलते हुए बहुत तरक्की करते हैं। इनके पास नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन ये एक सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। सत्ताधीश बनने के बजाय ये किंग मेकर के रूप में कार्य करते हैं। कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये बहुत अच्छी तरह उसका निर्वाह करते हैं। किसी चीज को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मेहनती और वफादार होने के कारण लोग इनको जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दे देते हैं। अगर इनको कोई बात समझ में आ जाए या समझा दी जाए तो उस काम में ये पूरी तरह जूझने को तैयार रहते हैं। कार्य पूरा करने की जिद के कारण ये समय से पहले ही काम पूरा कर लेते हैं। ये लोग धन खूब कमाते हैं और फाइनेंशियली अच्छी स्थिति में होते हैं। अगर पावर इनके हाथ में दे दी जाए तो इनमें टीम लीडर होने के पूरे गुण होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि एक बार ये कोई काम शुरू करने के बाद उससे पीछे नहीं हटते। इनकी योजनाएं बहुत एक्यूरेट होती हैं और इन पर ये बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट भी करते हैं। हालांकि किसी भी कार्य को करने से पहले इन्हें विश्वास में लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े मनमौजी किस्म के होते हैं। किसी सलाहकार के रूप में ये कभी-कभी बहुत बेहतर काम करते हैं। ये लोग सरकारी अफसर, फिजिशियन, वकील, सैनिक या समाज सुधार के कार्यों में खूब नाम कमा सकते हैं। अपनी आक्रामकता को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें, जैसे खेलकूद या सेना के क्षेत्र में। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से जुड़े काम, दवाई या दवाई से जुड़े काम भी इनको अधिक फलीभूत होते हैं। इसके अतिरिक्त डिफेंस, सिविल कंस्ट्रक्शन, पुलिस, कमांडर, सर्जन, आग संबंधी कार्य, हैवी मशीनरी जैसे प्रोफेशन में भी इन्हें सफलता मिल सकती है। किसी भी तरह का मीडिया जहां पब्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, आर्ट शामिल है और जहां बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस और बहुत ज्यादा मानवता शामिल है, ये लोग वहां अच्छा काम कर सकते हैं। जब हम गुप्त विद्याओं की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की बात यानी कि अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसी चीजों की तरफ इनका रुझान होता है, क्योंकि ये सांसारिक या व्यक्तिगत समस्याओं के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। इन लोगों में साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा स्वाभाविक रूप से होती है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और ये स्वाभाविक रूलर जैसे होते हैं। ये किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जहां व्यवहारिकता के साथ कार्य करना होता है और जहां किसी नई सृजनात्मक तरीके से कार्य करना होता है। लेखन, अध्यापन, पब्लिशिंग, लॉ जैसे क्षेत्रों की तरफ भी आकर्षित होते हैं। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये अपनी सफलता को स्वयं तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि समाज या विश्व के साथ जुड़कर अपनी सफलता को बांटना चाहते हैं। लंबी यात्राएं इनके लिए श्रेष्ठ रहती हैं, क्योंकि ये इन्हें ज्ञान अर्जित करने का मौका देती हैं, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका भी देती हैं। हालांकि इनके जीवन में परिवर्तन थोड़े ज्यादा ही आते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लें इनके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। ये लोग अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। पैसा खर्च करने में उदार किस्म के होते हैं और बात इनके पार्टनर की हो तो ये उन पर पैसा खर्च करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। ये बात इन्हें अच्छी तरह पता होती है कि एक अच्छा हमसफर काफी मायने रखता है, इसलिए ये जीवन साथी चुनने में दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं। ये अपने पार्टनर को प्यार देने वाले और उन्हें हर खुशी देने में विश्वास करने वाले होते हैं। इनकी लव लाइफ भले ही सक्सेसफुल न हो, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है। हालांकि वैवाहिक जीवन थोड़ा उथल-पुथल भरा होता है। कभी-कभी प्यार की अभिव्यक्ति करने में शर्मीले होने के कारण चूक भी जाते हैं। हालांकि ये अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग अपने परिवार के लिए आधार स्तंभ होते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लें 9 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के लिए कुछ उपायों और सुझावों के बारे में। गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप कई बार सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं।
अगर ये लोग अपने गुस्से पर काबू पा लें तो ये कई कार्यों और क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें ताकि अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। दूसरों को माफ करना और बिना स्वार्थ के दूसरों को प्यार करना सीखना चाहिए। दूसरों की समस्याओं को भी सुनना चाहिए और उनके इमोशंस का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं समाधान निकालने चाहिए। दुर्घटनाओं, बिजली के झटके और आग से सावधान रहना चाहिए। यदि किसी बनाई गई योजना पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन न करें, अन्यथा आप अपनी बदली हुई योजना में ही फंस सकते हैं। आप में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है, अतः इसे चैनलाइज और यूटिलाइज करें। मेडिटेशन करें, दवाइयाँ और रक्तदान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके उतना ताजे पानी से नहाएं। कभी-कभी उसमें गंगा जल या कच्चा दूध मिलाकर नहाएं या नदी, सरोवर, झरने के पानी में नहाएं। या फिर अगर ऐसा ना कर सकें तो फव्वारे से नहाएं। स्टॉक किए हुए पानी से कम नहाएं। कन्याओं को भोजन कराएं। बहन, बेटी, बुआ को अपने घर से जब भी विदा करें तो कुछ उपहार देकर विदा करें। पक्षियों को घर में बिल्कुल भी ना पालें। इन लोगों के लिए मंत्र है ओम श्री मंगलाय नमः। आत्मा के संतुलन के लिए भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जप करें या शिव स्तोत्र का पाठ करें। हमेशा शांत रहें। मन की शांति के लिए मंगलवार का व्रत रखें। दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखें। इन लोगों को धरती माता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए। 7 जगह की मिट्टी लेकर उसमें थोड़े चावल, थोड़े फूल, थोड़ा इत्र, थोड़ा कुमकुम, गंगा जल की 4-5 बूंदें, ये सब मिलाकर मंगलवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे जातक की राजा के समान प्रगति होगी और वह सब कुछ पालेगा। अभिषेक के पश्चात शिवलिंग का स्नान करा दें और यह सब साफ कर दें। अपने शरीर पर चांदी धारण करें। प्राणायाम अवश्य करें, ऐसा करने से कभी भी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 9 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। अगले वीडियो में हम 10 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।